एक बार की बात है कि नारद जी माता पार्वती जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे माता, भोले बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। बोले मेरे से तो खूब प्रेम करते हैं। कोई भी बात होगी सारी बात मेरे को तुरंत बताते हैं। कोई भी कार्य होगा मेरे को तुरंत आकर के पूछेंगे। तब कहने लगे कि भैया आपको पता है कि जो बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसकी है? क्या उसके बारे में तो मेरे को कभी नहीं बताया। कि देख लो, अभी आप कह रही थी कि मेरे से इतना प्रेम करते हैं, वो अभी कहने लगे कि मेरे को उसके बारे में तो बताया नहीं। तो देख लो अपनी बात, आपसे कई बातें छुपा रखी हैं। कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, अभी आएंगे तो मैं अभी पूछूंगी। बोले पता नहीं, अभी आएंगे तो आपको बताएंगे नहीं। बोले पूछूंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी उनसे, तब तो बताएंगे। बोले ठीक है, देख लेना। जैसे नारद जी कह करके वहां से चल दिए। सामने से भोले बाबा आ रहे थे। थोड़े से नारद जी दिखे, समझ गए बाबा कि आज तो घर में नारद जी आए हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ रामायण रोक के चले गए होंगे। जैसे ही घर में आए तो मैया कोप भवन में बैठी हुई हैं। पहले से कोप भवन यानी कि घर में एक कमरा होता था, उसमें जाकर के देवी या जो भी जाकर के बैठ जाए तो सब लोग समझ जाते कि वो गुस्सा हैं। आज की तरह नहीं है महाराज कि आजकल तो कहीं भी बैठे हुए हैं भाई महाभारत चालू कर देते हैं। अगर देवी जी कह रही हैं पति देव रास्ताओं के मार्केट गए कि ये चीज ले लो, तो वो मने कर देंगे ना ये नहीं लेंगे, बहुत महंगी आ रही है। तो कहीं चौराहे पे लड़वे लग जा महाराज। तो पहले ऐसा नहीं होता था। अगर देवी जी गुस्सा है तो जाकर के कोप भवन में बैठ जाती थी तो पति को पता चल जाता कि आज देवी जी गुस्सा हो गई हैं। तो जैसे ही बाबा आए, बाबा ने देखा कि आज तो देवी जी कोप भवन में बैठे हुए हैं, नारद जी कुछ ना कुछ रामायण रूप करके चले गए। 2-3 बार बुलाया लेकिन नहीं आई। तब कहा देवी क्या बात है? कहने लगे कि आप मेरे से बात को छुपाने लग गए हो, बहुत सारी बात आपने छुपा रखी है मेरे से। बोले मैंने तो कोई बात नहीं छुपा रखी आपसे, ऐसी कौन सी बात है मैंने आपसे छुपा ली? बोले आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में जो माला पहन रखी है किसकी माला है? बोले अरे देवी जी, ये माला किसी और की नहीं, ये आपकी माला है। बोले मेरी माला? बोले हाँ, आप इतनी बार मर चुकी हो और जन्म ले चुकी हो। बोले अच्छा, आप नहीं मरते हो? बोले मैं नहीं मरता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले अच्छा। तब तो देवी जी और गुस्सा हो गई। बोले बताओ, अभी तो एक बात थी, अब एक बात और निकल आई। अमर कथा कौन सी है? वो भी बात आपने छुपा रखी है, वो भी आपने मेरे को नहीं बताई। बोले कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, वो भी आपको श्रवण करा देंगे। जाकर के हिमालय पर्वत पर गई और अमर कथा के श्रवण कराने के लिए लगे। प्रारंभ होने से पहले त्रिशूल लेकर के बाबा ने सबको वहां से भगा दिया था, लेकिन एक अंडा पड़ा रह गया था महाराज। और देवी जी से कह दिया था कि मैं जैसे कथा सुनाता जाऊं आप हुंका भरते रहना। जैसे माताएं होती थी ना पहले, तो बेटा कहता मैया एक किस्सा सुना दे, तो बेटा मैं किस्सा सुनाऊंगी तभी तू हुंका भरते रहेगा, तब तक नहीं तो मैं समझ जाऊं कि बेटा सो गया। ऐसे शंकर जी ने कह देवी मैं कथा श्रवण कराता जाऊंगा और आप हुंकारे भरते रहना।
प्रथम दिवस हुआ, कथा श्रवण कराते गए। अब जो अंडा था वो फूट गया, लेकिन तोता की एक आदत होती है, हम उसको जो सिखा देंगे वही बोलता है। तो कथा चलती रही और मैया को आ गई उसमें नींद, मैया सो गई। तोते का जन्म हुआ, शंकर जी कथा श्रवण कराते रही और तोता जो हुंकरा भरता रहा। अब जैसे ही कथा विश्राम हुई, शंकर जी ने जयकारा बोला, बोले भागवत भगवान की जय। जैसे ही जयकारा बोली, जय बोली, जैसे ही मैया की नींद खुल गई। बोले हे नाथ, आगे क्या हुआ? बोले आगे क्या हुआ? आप कहाँ थी? बोले मेरे को नींद आ गई थी। बोले आपको नींद आ गई थी, तो जो हुंकारे भर रहा था वो कौन था? बोले हुंकारे भर रहा था, पता नहीं कोई होगा। तो जैसे शंकर जी त्रिशूल को उठाए और भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए। और जो तोता था, वेद व्यास जी की पत्नी नहा करके, स्नान बना करके जब अपने बाल सुखा रही थी, जैसे उनको जमाई आई, जमाई के मुंह फाड़ती सीधे अंदर में गर्भ में प्रवेश करे। अब शंकर जी महाराज आकर के दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। वेद व्यास जी से कहने लगे, महाराज आपके घर में मेरा चोर घुस गया है। बोले महाराज मेरे घर में आपका चोर कैसे आ गया? बोले नहीं, मैंने देखा है स्वयं। बोले अच्छा, कौन है? कि आपकी पत्नी के घर में जो है वो मेरा चोर है। बोले अच्छा, कैसे, क्या चोरी कर लाया आपकी? बोले चोरी, अमर कथा को श्रवण किया उसने। बोले अच्छा, तो महाराज आप ये बताओ कि उसने अमर कथा श्रवण कर ली, अपने मुंह से कह रहे हो अमर कथा आपने अपने मुंह से श्रवण कराई है, तो अमर कथा श्रवण कराने के बाद क्या वो मर सकता है? वैसे महाराज आपको नाम वैसे भोले बाबा, वैसे भोले भाले ही हो तुम। तो ऐसे ही सुखदेव जी की परम पावन कथा है। वहीं से सुखदेव जी के 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।